हेलो, गुड इवनिंग। मैं मोहित और आज आपको मैं सर्कल्स की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इस लेक्चर में दे दूंगा। मैंने इससे पहले भी सर्कल्स के कुछ कंसेप्ट आपको करवा दिए जो थोड़े एडवांस लेवल के कंसेप्ट थे, वो मैंने सारे समझा दिए, ठीक है। और आज मैं कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आप बेसिक कंसेप्ट भी सिखा दो, तो मैं बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ सर्कल के बारे में कि सर्कल क्या होता है क्या नहीं होता, सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखना। कईयों को लगेगा कि चीज तो आती है, पर कईयों को तो आती भी नहीं होगी ना, तो उनको तो सीखना जरूरी है। तो आप समझना, आप सीख लेना। अगर आपको आता है तो आप थोड़ा आगे स्किप करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। मेरे को सारा समझाना पड़ेगा, मेरे को सब बच्चों को सिखाना है, ठीक है। सीखना है एक बार कि सर्कल क्या होता है। प्लीज पहली बार देखो एक बार। आपको याद होगा कि एक प्रकार होती है, प्रकार को यहाँ पे रख के आप ऐसे एक सर्कल बना देते हैं, याद है ना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं मेरे पास एक सेंटर होता है जो मैंने प्रकार रख दी यहाँ पे, और इस सेंटर से मैंने प्रकार खोल दी जितनी मेरा मन है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे प्रकार है, ठीक है। मैंने यहाँ पे रखा और मैंने ऐसे ये ऐसे कर दिया, ऐसे लगा दिया इसे। पक्की बात है क्या? जो मैंने निशान लगाए हैं ना, ये जो पक्की बात है क्या? ठीक है, समझना एक बार। आप थोड़ी शेप थोड़ी गलत बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको मैं सिखा रहा हूँ कि सर्कल होता है क्या है। एक प्लेन सरफेस के ऊपर एक प्लेन सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से जो इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स होते हैं ना, इक्वल डिस्टेंस पे जो सारे पॉइंट्स होते हैं, देखो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। जब इनको सबको आप मिला दोगे ना, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, एक सर्कल बन जाएगा। पक्की बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मेरे पास एक पॉइंट है, प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे एक पॉइंट से जो पॉइंट्स मेरे पास होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको जब मैं मिला देता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। पक्की बात है क्या? ठीक है। अगर ये सर्कल बन गया और मैं सुनना, जैसे मैं बोल दूंगा आपको ऐसे ही चीजें समझनी है और ऐसी चीजों को बोलना सीखना है, ठीक है। मैंने कहा देखो, अब ये मेरे पास सर्कल बन गया, मैं सर्कल नया बना लेता हूं। देखो ये मेरा सर्कल बन गया, ठीक है। और ये मेरे पास सेंटर है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रेडियस। याद रखना, ऐसे ही बोलना है जैसे मैं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। वैसे ही सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस। सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ऐसी कितनी सारी है, इसमें अनलिमिटेड रेडियस है, रेडियस तो खत्म ही नहीं हो रही। पक्की बात है क्या? ठीक है। अब मेरी बात को जरा समझना। अब मेरे पास ये सेंटर से पास हो रहा है तो ये रेडियस है, ठीक है। अगर मैंने इसको, ये भी क्या होगा, ये सेंटर से लेके मैं इसको दूसरे मार्कर से दिखाता हूँ। प्लीज पेशेंस रखना। मेरे को पता आपको चीज आती है, पर फिर भी कुछ बच्चों को तो आता भी नहीं होगी, उनको तो सिखाना जरूरी है ना। तो ये भी क्या होगी, रेडियस। और ये भी क्या, सेंटर से सर्कमफ्रेंस, ये भी क्या, रेडियस। तो इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। बात क्लियर है क्या? मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है। तो सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और ये जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो बनती है सेंटर से जो पास होती है उसे क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। पक्की बात है क्या? ये तो बेसिक सी बातें हैं, मेरे को पता आपको आती भी होगी, पर चीजें सिखानी जरूरी है, ठीक है। अब समझना एक बार। तो कुछ चीजें आपको थोड़ा एडवांस में सिखाऊंगा कि आपको 10th में भी काम आ जाए और 9th में भी काम आ जाए। अब देखना एक बार प्लीज। पहले मेरे को एक बात बताओ, देखो मैं कुछ बताता हूँ। देखो ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। और मैंने बाहर से एक लाइन ऐसे कट करके जा रही है, ठीक है क्या? ठीक है। इस सर्कल को जो ये लाइन कट करके जा रही है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सीकेंट। बात क्लियर है? कैसे क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरे पास सीकेंट हो गया, ठीक है। और मैंने इसको रब कर दिया, ये सीकेंट था, ठीक है। मैं कुछ और भी सिखा रहा हूं। ये मेरे पास सीकेंट था और मैंने इसको रब कर दिया, ठीक है क्या? ठीक है। ये मैंने क्या कहा था, प्लीज सुनना मेरी बातों को। मैं आपको बेसिक से हर एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो ये सीकेंट बना था, देखो एक बार मैं बता देता हूं। ये जो सीकेंट है, मैं इसको बोल रहा हूं कि एक लाइन सुनना, जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुनना। एक लाइन जो जो सर्कल को दो पॉइंट से काट के आगे निकल जाती है उसे क्या बोलते हैं, लाइन। आपको पता होगा कि लाइन क्या होती है, देखो मैं बता देता हूं फिर भी। देखो सुनना प्लीज एक बार। लाइन क्या होती है, जिसका ना कोई और ना कोई छोर, मतलब जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। आप इसको इस साइड भी बढ़ा सकते हो, इस साइड भी बढ़ा सकते हो। उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, ठीक है। और मैंने कहा अगर मैंने इसमें से इस लाइन में से इतना पोर्शन काट लिया, ये पोर्शन मैंने काट लिया, जहां पे भी मैंने ये लगा दिया ना निशान, ये दो डॉट के मैंने काट लिया, मैंने इतना पोर्शन काट लिया, ये इतना पोर्शन। तो इस पूरी लाइन में से इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, इस पोर्शन को बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। पक्की बात है क्या? ठीक है। और सिर्फ एक
फिक्स पॉइंट हो और ए को उसका कोई अंत ही ना हो, मतलब अनंत है, मतलब ये कहीं तक भी जा सकती है। एक पॉइंट फिक्स और बाकी पॉइंट अनंत हो, उसे क्या बोलते हैं, रे। ये मैंने सिखाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी एक लेक्चर में और सिखा दूंगा, ठीक है। अब प्लीज ये चीज मेरे को सिखानी क्यों है, मैं बेसिक कंसेप्ट से हर एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एक बार मान लो मेरे पास ये लाइन है, ये क्या होगी, लाइन ही है, मैंने बोल भी दिया। अगर मैंने इतना हिस्सा काट लिया तो ये क्या होगा, रे होगी, और ये क्या होगा, सिगमेंट होगा, मतलब लाइन सिगमेंट होगा, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास ये है तो ये क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा ना। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों फिक्स पॉइंट कर दिए मैंने, इसके आगे ना तो मैं यहाँ पे बढ़ा सकता ना मैं यहाँ पे बढ़ा सकता, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लाइन सेगमेंट बोलूंगा। पक्की बात है क्या, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, ये मेरे पास सेकेंड थी, मैंने कहा अगर मैंने इसको रब कर दिया, ठीक है, और अब जो ये लाइन है, अब ये लाइन नहीं रही, अब ये क्या रहेगी, ये रहेगी लाइन सेगमेंट। क्यों, क्योंकि इसका जो एंड पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों मैंने क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। बात क्लियर है क्या, मैं सिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक चीज क्लियर हो कि किसे लाइन बोलते हैं, किसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर सेक्टर सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को अगर आप किसी लाइन सेगमेंट से मिला देते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। पक्की बात है क्या, उसे क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट है और मैंने यहां से, ये होगा लाइन सेगमेंट, और ये जो लाइन सेगमेंट इन दो पॉइंट को मिला रहा है इसको क्या बोल देंगे, कोड बोल देंगे। पक्की बात है क्या, ठीक है। प्लीज मेरी बात को समझना एक बार, मैं आपको बोर्ड को सिखाने वाला हूं, देखना एक बार। मैं इसको रब करता हूं, ठीक है, मैं नया सर्कल बना लेता हूं, थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा जरूर, पर मेरे को सिखाना बहुत कुछ है आपको, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये कोड मेरे पास एक कोड है, ये कोड है, ठीक है। मैं कुछ सिखा रहा हूं, प्लीज समझना एक बार। ये कोड है, ये कोड, ठीक है, ये मेरे पास सेंटर होगा, ठीक है, ये कोड, और ये मेरे पास एक कोड। मैं क्या कह रहा हूं, फिर मैं आगे कोड कर रहा हूं। प्लीज एक बार सीखना, मैं कुछ सिखाना चाहता हूं आपको, चीज अंडरस्टैंडिंग अच्छी क्लियर होगी आपकी, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो ये कोड है, यहाँ पे कोड है, ठीक है। आपको देखते ही पता चल रहा होगा ये कोड छोटी है, ये बड़ी है, फिर ये बड़ी है, फिर ये बड़ी है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे ही कोड आगे बढ़ती रहेगी सेंटर की तरफ, वैसे ही कोड क्या होती रहेगी, बड़ी होती रहेगी, ठीक है क्या। ये जो होगा ये छोटी होगी, ये बड़ा होगा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ी, ये बड़ी और ये बड़ी। ये जो कोड होगी ये सबसे बड़ी कोड होगी। पक्की बात है क्या, क्यों, ये सेंटर है, इसके बाद जब वापस चलेंगे सेंटर से दूर होते चलेंगे तो फिर क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। पक्की बात है क्या। तो मैं समझा क्या रहा हूं कि सेंटर के जितने नजदीक कोड होगी उतनी बड़ी होगी, और सेंटर के जितनी दूर होगी कोड वो क्या होगी, उतनी दूर होगी। पक्की बात है क्या, ठीक है। अब आगे कुछ समझो प्लीज, एक बार समझना, ठीक है, आगे समझना एक बार। अब ये समझ लिया, अब आगे देखो एक बार, प्लीज एक बार देखना। मैं क्या कह रहा हूं, देखो मेरे पास, आपको पता है सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है पूरी, पक्की बात है क्या, ठीक है। और ये मेरे पास क्या थी, कोर थी, ये मेरे पास कोर थी ना, ठीक है। सुनना एक बात, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनर अरक। इसको क्या बोलते हैं, माइनर अरक बोलते हैं, ठीक है। और इसे बोलते हैं माइनर अरक बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, मेजर अरक बोलते हैं। बात क्लियर है क्या, क्यों, क्योंकि देखने में तो पता चल रहा है, देखने में पता चल रहा है क्या, ये छोटी है ये बड़ी है। आप कहोगे कि सर क्या सिर्फ देखने से काम बनता है क्या, अगर ऐसे ना पता चले तो हाँ मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा। और देखो अगर ये एंगल यहाँ पे देखो, एंगल से पता चलता है कि मेजर है या माइनर अरक है। सुनो, अगर मैंने कहा ये एंगल जो बना है मेरे पास है, ये है 90 डिग्री का एंगल है, तो ये पूरा एंगल कितने का होगा बताओ, ये होगा 270 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो 90 डिग्री का जो एंगल है ये इस अरक का है, और ये 270 का जो है ये इस अरक का है। बात क्लियर है क्या। तो जो एंगल छोटा होगा तो उसकी अरक भी तो छोटी होगी, ठीक है। एक तो देखने से भी पता चल रहा है, पर मान लो अगर मैंने ऐसे अरक दे दी, सुनो मैंने यहाँ पे कुछ अलग से यहाँ तक अरक दे दी और एक बाकी अरक दे दी, और मैंने एंगल डिनोट कर दिया यहाँ पे कितने कितने से 360 मैंने कर दिया, एक को 170 कर दिया, ठीक है, और एक को 360 में से माइनस करने के बाद कितना आएगा, 190 कर दिया। तो अगर मैंने इसको इक्वलेंट में काट दिया, थोड़ा सा डिफरेंस करके काटा, तो बिना एंगल की इंफॉर्मेशन के क्या बता पाओगे कि ये छोटी है बड़ी है। बात समझ में आ रही है क्या मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं बता सकता हूँ इसको तो देखने के बाद कि ये माइनर अरक है, इसको बोलते हैं मेजर अरक बोलते हैं। पर अगर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रखनी है तो मेरे को पता चलता है एंगल देखने के बाद कि ये मेरे पास माइनर अरक है, ये मेजर अरक है। बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब मेरे पास ये कोर थी और ये माइनर अरक थी, तो इनके बीच में जो ये एरिया होता है, ये जो क्षेत्रफल है, जो ये प्लेस है, जो ये स्थान है, इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर
सेगमेंट। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत हो तो माइनर सेगमेंट किसे बोलते हैं? माइनर अर्क और कोड के बीच के जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट बोलते हैं। पक्की बात है क्या? ठीक है। वैसे ही अगर मेजर अर्क और कोड के बीच के जो स्पेस को क्या बोल लेंगे? मेजर अर्क बोल लेंगे, मेजर सेगमेंट बोल लेंगे। पक्की बात है क्या? कोई दिक्कत किसी को भी? बात क्लियर है क्या? मेजर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है क्योंकि बेसिक चीजें हैं और बेसिक चीजें आनी जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखो, एक बार आगे देखो। मैंने ये सब कुछ सीख लिया। ठीक है, अब देखते हैं उसके बारे में, सेक्टर के बारे में। ठीक है, सेक्टर क्या होता है देखो एक बार। मैंने ये बनाया एक, ठीक है, ये मेरे पास सेंटर होगा। तो सेक्टर क्या होता है? जैसे मैं मान लिया कि पूरा प्लॉट है मेरा, ठीक है, गोल स्पेस का, और यहाँ पे मैंने ये रेडियस होगी, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक की दूरी, ये रेडियस, ये रेडियस। तो इस हिस्से को देखो, इस पूरे में से मैं इस हिस्से को काट रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को कुछ बनाना है, तो इसे क्या बोलूंगा? वो कहते नहीं है कि सेक्टर काट दिया, एक सेक्टर काट दिया। सेक्टर का मतलब एक पोर्शन काट दिया, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे सेक्टर। ठीक है, और इसे बोलेंगे ये भी सेक्टर ही होगा। ठीक है, तो अब पता कैसे चलेगा कि ये छोटा सेक्टर, ये बड़ा सेक्टर? उससे एंगल से, अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का होगा? 300 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो सेक्टर होगा इसे क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। एंगल से ही पता चलेगा, याद रखना प्लीज। उसे बोलेंगे माइनर सेक्टर और इसे क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। बात क्लियर है क्या? कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये कौन सा होगा? माइनर सेक्टर, ये क्या होगा? मेजर सेक्टर। बात क्लियर है क्या? पक्की बात है ना? ठीक है, ये चीजें बेसिक की चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब एक दो चीज आपको बताना चाहता हूं कि आप अच्छी चीज पकड़ आपकी मजबूत बने। ठीक है, मैं सिखाता हूं वालों को। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर अर्क, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एक होता है अपने पास, जैसे मैंने सेकंड बताया था, वैसे ही अपने पास एक क्या होता है? टेंजेंट होता है। टेंजेंट क्या होता है? बाहर से कोई भी एक लाइन जो सिर्फ सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट से टच करे, तो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट से टच करे, उसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है क्या? उसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। बात समझना, वैसे तो बहुत कुछ सिखाने को है कि जो सेंटर से जो रेडियस होती है टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, पर ये मैं कुछ एक्स्ट्रा वीडियो में सिखा दूंगा। ठीक है, पर मैंने यहाँ पे क्या सिखाया? एक टेंजेंट होता है जो बिल्कुल ऐसे एक ही पॉइंट पे कट करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है, उसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आगे सिखाने के लिए तो बहुत है। ठीक है, और आपको जैसे मैंने बता दिया था कि सारा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, वैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मैंने कोड बताया था, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसकी जो सर्कल की सबसे बड़ी कोड कौन सी होती है, आप कहोगे सर डायमीटर जो होती है ना सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है। क्यों? क्योंकि इस तक पहुंचने के बाद सबसे बड़ा, फिर कितना छोटा छोटा स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी तो कोड है एक अपने आप में। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। पक्की बात है क्या? ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, मतलब वीडियो में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए थोड़ा दिक्कत थी इसमें। ठीक है, तो आप समझना, मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की पूरी कोशिश की। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो वीडियो में तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो दोबारा शूट करना तो आसान बात नहीं होती। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू, गुड बाय।